हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स सीरीज और ये वीडियो लेक्चर 2 है। तो अगर आप इसका पहला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पढ़े हैं, नोमेनक्लेचर पढ़े हैं और नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड पढ़े हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आईपीएक नेम से है। ठीक है, जितने भी आईपीएक नेम से क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे मान लेते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो उसका आईपीएक नेम कैसे लिखेंगे, या फिर कोई नेम दिया हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर से आईपीएक नेम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक स्ट्रक्चर लेते हैं। क्या है, एक मिनट। स्ट्रक्चर टू आईपीएक नेम है ना, ये लिखेंगे हम लोग। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग। 4 5 6 7 कार्बन का ले लिए। अब इसमें कुछ और ब्रांचिंग डाल देते हैं। मान के चलिए यहाँ पर डाल दिए CH2 है, CH2 है, यहाँ Cl है। ठीक है, अब यहाँ पे भी CH3 डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी CH3 डाल देते हैं। यहाँ पे मान के चलिए Cl डाल दिए। ठीक है, ये हमारा। अब इसमें हाइड्रोजन डाल देते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ और यहाँ। हो गया सब जगह। चलिए, तो इसका नाम क्या होगा वो बताना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या चूज करेंगे, पेरेंट चेन, सबसे लंबा चेन है ना। देखिए तो क्या करेंगे, हेलोजन अटैच है वो वाला चेन देखेंगे हम लोग ज़्यादातर। अगर लंबा हो रहा है तो, और नहीं हो रहा है तो फिर उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर यहाँ से आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का चेन हो रहा है। इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का चेन हो रहा है ना, 7 कार्बन का हो रहा है। तो हमको लंबा देखना 8 कार्बन वाला, तो मतलब ये वाला चेन सही रहेगा। ये जो चेन आया है ये मेरा सबसे लंबा चेन है। ठीक है, अब काउंटिंग किधर से होगा, इधर से होगा कि इधर से होगा। तो देखिए काउंटिंग इधर से होगा। हेलोजन कहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक नंबर पे देखिए सब्स्टेंस जुड़ा हुआ है हेलोजन यहाँ पे। ठीक है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है यहाँ पे 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है ना। तो कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ये 6 है आपका, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए नाम क्या हो जाएगा। एक नंबर पे क्या दिया हुआ, क्लोरीन दिया हुआ, और 7 नंबर पे क्लोरीन दिया हुआ है ना, 2 जगह क्लोरीन दिया हुआ। तो क्या लिखेंगे पहले, 1 7, क्या होगा, डाई क्लोरो, डाइक्लोरो। अब देखिए मिथाइल ग्रुप कहाँ का दिया हुआ है, एक यहाँ मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, 2 दिया हुआ है ना, और यहाँ पर एक और है, 3 है। देखिए मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 मिथाइल ग्रुप है ना। तो कहाँ कहाँ है, 3 पे 2 है, 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और 6 पे 1 है। तो क्या बोलेंगे, 3 3 6 ट्राई मिथाइल, क्या हो जाएगा, चेन का नाम क्या, 8 कार्बन का चेन है, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। तो ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन यही लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का ले लेते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं 5। ठीक है, यहाँ पे CH3, एक मिनट, CH2 CH3 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी CH2 CH3 है।
ठीक है। और यहाँ पे मान के चलिए क्लोरीन है, यहाँ पे चलिए ब्रोमीन है, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ H2, 2 हाइड्रोजन होगा इसके पास, 3 हाइड्रोजन, सब जगह है हाइड्रोजन, कंप्लीट है। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए पहले लंबा चेन चूज करना है हमको सबसे पहले, ठीक है। तो लंबा चेन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, ऐसे तो 5 कार्बन का चेन हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन हो रहा है, ऐसे 6 कार्बन का चेन हो रहा है, ऐसे आ रहे हैं तो 6 कार्बन का चेन। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन का चेन हो रहा है, ऐसे में टोटल 7 कार्बन का चेन हो रहा है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 कार्बन का चेन हो रहा है, तो ये सबसे लंबा चेन है हमारा, है ना। अब हम लोग को देखना है कि किधर से काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग किधर से करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 नंबर पे ब्रोमीन है, यहाँ भी 1 2 3, 3 नंबर पे क्लोरीन है, और मिथाइल भी यहाँ पे, यहाँ भी मिथाइल है, मतलब दोनों तरफ सेम सेम है। अब किधर से काउंट करेंगे भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है ना कि आप किधर से काउंट करेंगे, दोनों तरफ से तो 3 3 पे 2 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, एक तो क्लोरीन एक तो मिथाइल ग्रुप, तो किधर से काउंट करेंगे हम लोग। तो देखिए अल्फाबेट ऑर्डर पे देखिए, फिर देखिए Br है, ब्रोमीन, बी पहले आता है, सी बाद में आता है, क्लोरीन सी बाद में आता है, तो इधर से काउंट करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका नाम लिखिए क्या होगा, 1 2 3, 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो पहले ब्रोमो वाला लिख लेंगे, 3 पे क्या है, ब्रोमो, तो क्या बोलेंगे, 3 ब्रोमो हो गया। और 5 पे क्या है, 5 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 3 और 5 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे आप, 3 5 डाई मिथाइल। अब चेन का नाम क्या हो जाएगा, 7 कार्बन का चेन है, हेप्टेन होगा, हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ऐसे ही ले लेते हैं, मान के चलिए CH2 है, ये 2 है, इस टाइप से रहेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको वो समझना चाहिए कि कैसे बनता है। फिर रहेगा CHCl रहेगा, ठीक है। फिर CH2 रहेगा, उसके बाद मान के चलिए कि और एक और ले लेते हैं, है ना, CH2Br रहा। अब बताइए इसका नाम पूछ रहा है आपसे, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, इसको तोड़ के पहले लिख लो, ठीक है। इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे CH2 ग्रुप का 2 ठो दिया हुआ है ना, CH2 ग्रुप 2 ठो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट, CH2 ग्रुप नहीं, CH3 ग्रुप होगा, हाँ CH3 ग्रुप 2 ठो दिया हुआ, ठीक है। अब CH है, उसके बाद CHCl दिया हुआ, CH2 दिया, CH2Br दिया हुआ। अब देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए ये ब्रैकेट में दिया मतलब ये कार्बन से अटैच है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 2 दिया मतलब इस कार्बन से अटैच है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है और 2 ठो, ये 3 होना चाहिए ना टोटल। देखिए एक कार्बन है, इसके ब्रैकेट में ये लिखा है, मतलब इसके अंदर है दोनों, इसके इससे जुड़ा हुआ है, तो कार्बन है, मान के चलिए कि CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, एक CH3 आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक हाइड्रोजन है इसके पास, वो यहाँ लिख दिया हम लोग। अब आगे कीजिए, यहाँ देखिए CH है, CH है, अब ब्रैकेट में Cl जुड़ा हुआ, मतलब इसी में Cl होगा, ठीक है। उसके बाद CH2 है, तो ये आपका CH2 हो गया, 2 हाइड्रोजन, चलिए ठीक है। अब क्या है, फिर से CH2 है, ये हो गया आपका CH2 हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, Br दिया हुआ है, मतलब ये तोड़ के लिख दिया। अब इसका आईयूपीएक नेम लिख सकते हैं हम लोग ना, क्या हो जाएगा देखिए, किधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट, क्योंकि ब्रोमीन है और सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इधर 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। चेन देखिए 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन का चेन है, और 1 2 3 4 5 ये भी 5 कार्बन का, तो दोनों में से कोई एक ले लेते, ठीक है, कोई भी एक ले लेते हैं। तो चलिए काउंट इधर से होगा, 1 2 3 4, इसी को मान लिया 5 मान लिया, ठीक है, 5 कार्बन का। और नाम क्या हो जाएगा, 1 नंबर पे ब्रोमीन है और 3 नंबर पे क्लोरीन है ना, तो क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो हो गया। और एक है आपका 4 पे मिथाइल ग्रुप, है ना,
4 पे क्या है, 4 मिथाइल। अब चेन का नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। 5 कार्बन का चेन है ना, क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया नाम। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसमें। चलिए रिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं इस बार। ये हो गया, 5 कार्बन का चेन है, ठीक है, चेन है, 5 कार्बन का रिंग है, ठीक है। यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है CH2Cl जुड़ा हुआ है। चलिए ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसका नाम बताइए कैसे होगा। तो देखिए पहले क्या है, ये रिंग है, ठीक है, रिंग है, तो रिंग को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, पूरी रिंग को काउंटिंग नहीं करेंगे। देखिए इस जगह इस कार्बन पे 2 सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे एक ही सब्सटेंस जुड़ा हुआ है ना, जिससे क्लोरीन है। तो यहाँ ये नहीं करेंगे कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे करके काउंट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिंग है, रिंग में वैसे काउंट नहीं करेंगे। देखिए इसमें देखिए कि सब्सटेंस कहाँ जुड़ा हुआ है, सब्सटेंस जुड़ा हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है, 2 सब्सटेंस जुड़ा है, यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, तो कहाँ से काउंटिंग हुआ, यहाँ से 1 2, बस 2 ही लेंगे हम लोग, क्योंकि दो जगह ही सब्सटेंस जुड़ा हुआ है ना। बाकी ये तो साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन है, मतलब 5 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लिक है प्लस 5 कार्बन का है तो क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो देखिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले देखिए 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, क्या है, मिथाइल क्लोराइड है ना, मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमिथेन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्या है, 2 नंबर पे क्लोरोमिथाइल है, ठीक है, लिखिए 2 क्लोरो मिथाइल, ठीक है, 2 नंबर पे क्लोरोमिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्लोरोमिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, 2 क्लोरोमिथाइल, उसके बाद 1 1 डाइमिथाइल। देखिए 1 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो 1 1 डाइमिथाइल। अब इस रिंग का नाम बोल दो, क्या नाम है, साइक्लोपेंटेन, हो गया नाम कंप्लीट, ठीक है। तो ये था इसका। चलिए अब आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। मान के चलते हैं CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, उसके बाद ये है आपका, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर से CH3 और CH, 1 मिनट, यहाँ CH2 होगा, 2 हाइड्रोजन होगा ना, ये CH3 होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, अब बताइए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि काउंट ब्रांचिंग देखिए किधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से 1 2 3 नंबर पे एक तो है सब्सटेंस जुड़ा हुआ ब्रांच है, इधर से 1 2, 2 नंबर पे देखो क्या है कि इन है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हम लोग इधर से काउंट ना करके इधर से काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सब्सटेंस से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, डबल बॉन्ड को, ठीक है, अगर पास हो तो, सामने हो तो, ठीक है। इधर तीसरे नंबर पे, लेकिन इधर दूसरे नंबर पे ही क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो किधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए काउंट कीजिए, देखिए 4 नंबर पे हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे, 4 मिथाइल, है ना। अब क्या होगा, 5 6 कार्बन का चेन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए हेक्स, 2 नंबर पे क्या है, 2 इन ग्रुप, इन है ना, अल्कीन है ना, डबल बॉन्ड, हाँ, तो इन हो जाएगा, हेक्स टू इन, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब भी जैसे सिंगल बॉन्ड हो तो हम लोग एन लिखते हैं लास्ट में, है ना, अल्केन प्रोपेन ब्यूटेन, डबल बॉन्ड हो तो क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं, ये लिखते हैं, याद है ना ये चीज़, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। एक ये है आपका, मान के चलिए CH3 है, 3 है, कार्बन है,
उसके बाद आपका फिर CH Cl है, ठीक है। फिर से क्या जुड़ा हुआ है, CH है, फिर ब्रैकेट में बोल दिया है आपका CH2 CH3 दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और क्या जोड़ दें इसमें, चलिए CH2 ग्रुप जोड़ दिए। अब यहाँ पे एक ठो और जोड़ देते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ ऐसे लिख देते हैं, CH है, उसके बाद यहाँ पे है CH2 ऑल्टो H2, ये है तो आपका, ठीक है। यहाँ 3 होगा, 1 मिनट फिर से, हाँ ये है हमारा, ठीक है। तो इसका बोलेगा आईपीएक नेम लिखिए, कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, तोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से सजा के लिख लेते हैं, जहाँ जहाँ कार्बन है हाइड्रोजन है उसको ऐसे करके लिख लेंगे, ताकि हमको नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से लिख सके हम लोग, ठीक है। तो देखिए पहले कार्बन है, इसके साथ ब्रैकेट के अंदर कितने हैं, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए उसको लिखिए, पहले कार्बन हो गया, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। अब उसको CH दिया हुआ, चलिए C, एक H यहाँ दे दिए, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ, क्लोरीन इसी के अंदर ब्रैकेट में है ना। उसके बाद अगला क्या है, फिर से C, एक H है, उसके बाद एक ठो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप CH2 CH3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर से CH2 जुड़ा हुआ है, उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, CH है, मतलब एक H है और दो ठो क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका नाम लिखिए क्या होगा। तो सबसे पहले चेन देखिए, लंबा चेन कौन सा है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन हो रहा है, किधर से होगा, नहीं 8 से ज़्यादा लंबा नहीं होगा ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर घूमेगा तो 7 ही आ रहा है ना, लेकिन सीधा जा रहे हैं तो 8 आ रहा है हमारा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाम किधर से स्टार्ट करें, ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किधर से स्टार्ट करें। तो देखिए इधर दूसरे नंबर पे सबसे जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, इधर से देखते हैं, इधर दूसरे नंबर पे सबसे जुड़ा हुआ 2 ठो मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो किधर से काउंट करेंगे हम लोग, इधर से, ठीक है। तो इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए दूसरे नंबर पे 2 ठो मिथाइल ग्रुप, तीसरे नंबर पे क्या है, एक ठो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, मतलब पहले सी लिखेंगे वाला, सी वाला लिखेंगे ना, तो क्या होगा 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो। उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पर 2 ठो मिथाइल ग्रुप और एक है इथाइल, देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है 2 और 4 नंबर पे इथाइल ग्रुप है। तो ई पहले आता है, एम से पहले मिथाइल, एम से पहले क्या आता है, ई आता है, तो क्या लिखेंगे 4 इथाइल, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पे 2 ठो और एक 7 पे है ना, एक ठो मिथाइल ग्रुप यहाँ है, देखिए यहाँ 2 ठो है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2 2 7 ट्राई मिथाइल, और रिंग का नाम, ये रिंग बोलते हैं, चेन का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, 8 कार्बन का चेन है ना, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे, ठीक है। चलिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन रहता और एक क्या रहता, क्लोरीन या ब्रोमीन मान के चलिए, ब्रोमीन रहता, Br रहता, तब इसका नाम क्या हो जाता, देखिए तब इसका नाम क्या हो जाता, पहले तो वो था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ Br डाल दिए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर का, तो उसका नाम बता देते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए चेन तो वही रहेगा, ठीक है, चेन वही रहेगा, वही लॉन्ग चेन। अब देखिए कि यहाँ पे 4 नंबर पे जो हम लोग लिखे थे इथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग, पहले क्या लिखना पड़ेगा, देखिए देखिए ब्रोमीन है ना, Br, ब्रोमीन पहले आता है, ब्रोमो है ना पहले, तो क्या लिखेंगे 4, ठीक है, 4
उसके बाद देखिए इन दोनों में एक नंबर पे क्या है, ब्रोमीन है। इन दोनों में अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 हो जाएगा ना। देखिए रिंग के अंदर मतलब चेन के अंदर चेन, छोटा चेन, ठीक है, चेन के अंदर यहाँ छोटा चेन एक बन रहा है ना, एक तो छोटा चेन बन रहा है, तो क्या बोलेंगे 4 1 ब्रोमो, ठीक है, क्या हो जाएगा ब्रोमो। ये ग्रुप को क्या बोलेंगे, इथाइल ग्रुप है ना, इथाइल, ब्रोमो इथाइल। देखिए 4 4 नंबर पे अंदर में एक और छोटा सा चेन बन रहा है, छोटा सा, ठीक है, रिंग, तो 1 ब्रोमो इथाइल हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, इसका काम हो गया। अब इसका काम देखेंगे, क्लोरीन वाला काम, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो। अब 2 2 7 ट्राई मिथाइल, चेन का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, वही हो गया, ठीक है। तो ये था आपका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक रिंग वाला देख लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये आपका साइक्लिक रिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक तो आयोडीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक तो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए अब ये तो साइकिल है, ठीक है, 4 कार्बन का एक साइकिल बना हुआ है, ठीक है, और डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। अब काउंटिंग आप किधर से करोगे, यहाँ तो ये उठता है ना क्वेश्चन की किधर से काउंटिंग करें। देखिए ये आई है, ये बी है, तो बी पहले आता है, आई बाद में आता है, ठीक है, और इसी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्किन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, अल्किन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बी से स्टार्ट होगा तो यहाँ से होगा 1 2, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एक नंबर पे क्या है, ब्रोमो, एक नंबर पे क्या है, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 आइडो, ठीक है, उसके बाद क्या है 3 मिथाइल, ठीक है, और इसका इस रिंग का नाम क्या बोलेंगे, साइक्लो। देखिए साइक्लो हो गया, साइकिल है तो साइक्लो हो गया, साइक्लो बट 1 इन, बट 1 इन क्यों लिखे कि ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन है ना, तो 1 इन क्यों, क्योंकि एक नंबर पे जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 इन लिख दिए, ठीक है, ये हो सकता था। अगर 1 इन नहीं लिखेंगे तो ये यहाँ भी दे देंगे तो वही बात हो गया। अगर हम लोग बट 1 इन नहीं लिखेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ भी देंगे, उसका भी वही मतलब हो जाएगा ना फिर वो, इसीलिए 1 इन लिखे यहाँ पे, साइक्लो बट 1 इन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करें, चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक है आपका BrCH2 मान के चलिए, ठीक है, फिर इसमें डाल दिए हम लोग CH है, Cl है, चलिए अब ब्रैकेट भी नहीं दे रहे हैं तो आपको समझना है फिर भी, ठीक है, CH है, Cl2 है। ये देखिए इसका आपको आईपीएक नेम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको पहले स्ट्रक्चर में देख के लिख लीजिए। क्या है, पहले CH2 है, मतलब C है, 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है, और एक तो क्या जुड़ा, ब्रोमीन जुड़ा, तो यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या है, CHCl है, तो CH यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, ठीक है। अगला में क्या है, C है, एक H है और 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ये हो गया हमारा। अब इसका नाम बताइए क्या होगा, तो देखिए किधर से काउंट करेंगे, यहाँ एक नंबर पे सब्सटेंस जुड़ा हुआ है क्लोरीन, यहाँ भी एक ही नंबर पे सॉरी इधर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है एक नंबर पे, यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है एक नंबर पे। लेकिन अगर हम लोग एक ही यहाँ पे क्लोरीन रहता तो इधर से काउंट करते, क्योंकि ब्रोमीन है, बी पहले आता है, बट यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है लेकिन 2 जुड़ा हुआ है, 2 सब्सटेंस जुड़ा हुआ है फर्स्ट कार्बन से, इधर एक ही सब्सटेंस जुड़ा है फर्स्ट कार्बन से, तो हम लोग किधर से काउंट करेंगे, इधर से, ठीक है, क्योंकि 2 सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से 1 2 3, ठीक है। अब एक नंबर पे क्या है, 1 1 डाइक्लोरो, ठीक है, एक मिनट, अगर 1 1 है तो देखिए काउंटिंग तो इधर से किए, लेकिन इधर से क्यों लिखेंगे हम लोग पहले। अब देखिए काउंटिंग का सिर्फ ये खेला था कि किधर से आप काउंट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब लिखो किधर से, वही जैसे बी वाला पहले,
ठीक है, बी वाला, क्यों बी पहले आता है आपका, वो तो पहले चूज कर ले कि आप किधर से आप जाओगे, ठीक है, किधर से किधर जा रहे हो, मतलब कहाँ से काउंटिंग करके कहाँ अंत कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि जो अल्फाबेट में आता है उसके ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो, 3 ब्रोमो 1 डाइक्लोरो क्लोरो, उसके बाद क्या प्रोपेन का चेन है। एक मिनट, यहाँ पे तो एक और क्लोरीन है ना भाई, उसको तो हम लोग देखे ही नहीं। देखिए एक क्लोरीन और है, 3 क्लोरीन है, ठीक है, 112 हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, 112 ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो प्रोपेन, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब एक देख लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। अल्कीन का क्वेश्चन है, ठीक है, अल्कीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक कार्बन है, डबल बॉन्ड है, CH3 है, उसके बाद यहाँ भी C, आपका यहाँ Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपका CH3 जुड़ा हुआ है। अब बताइए ये जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब काउंटिंग किधर से होगी, एक नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो काउंटिंग देखिए यहाँ एक नंबर पे नहीं जुड़ा हुआ ब्रोमीन, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, मिथाइल ये है। तो पहले चेन हम लोग देखते हैं कि सबसे लंबा चेन कौन सा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन सबसे लंबा आ रहा है हमको, है ना। इधर से करेंगे 1 2 3 4 ही आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5। देखिए इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 आ रहा है ना। लेकिन इधर तीसरे नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वो तो नहीं होगा ना। इधर से देखते हैं तो इधर दूसरे नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4 5, इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से होगा, ठीक है। अब आप लिखिए ब्रोमीन कहाँ पर है, 4 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे, बी पहले आएगा ना, 4 ब्रोमो हो जाएगा, 4 ब्रोमो, उसके बाद क्या होगा, देखिए 4 ब्रोमो, ठीक है। अब एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है यहाँ, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, मिथाइल, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, है ना। अब चेन का नाम लिख दीजिए, क्या हो जाएगा चेन का नाम, देखिए 5 कार्बन का है, दूसरे नंबर पे क्या पेंटेन होगा, पेंटीन, पेंटीन होगा ना, डबल बॉन्ड है तो पेंटीन होगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, पेंट, 2 नंबर पे क्या है, इन है, पेंटीन है ना। तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहीं पे, अगला क्वेश्चन इसी का, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, यहाँ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था, यहाँ पे कुछ नहीं है, हाइड्रोजन है दोनों में, ठीक है, एक मिथाइल हटा दिया वहाँ से। अब यहाँ पे सेम है वैसे ही, कुछ अलग नहीं है, CH3 Br हाइड्रोजन, ये है, ठीक है। अब इसमें बताइए अब इसमें बताइए क्या होगा। तो देखिए काउंटिंग कीजिए, किधर से लंबा चेन हम लोग को देखना है, 1 2 3 4, इधर से भी 4 कार्बन का लंबा चेन आ रहा है, 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड को लेना ही लेना है रिंग में, मतलब चेन में डबल बॉन्ड को लेना है, ठीक है। तो क्योंकि उसी से नाम आएगा ना उसका, उस चेन का नाम वहीं से तो आएगा ना, कि अल्केन है कि अल्कीन है, ठीक है। तो देखिए काउंटिंग किधर से होगा भाई, इधर से देखिए एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इधर से होगा 1 2 3 4, ठीक है। अब बताइए बस 3 क्या है, 2 नंबर पे क्या है, देखिए यहाँ से 4 आया, तो 3 नंबर पे क्या है, फिर से 3 नंबर पे क्या है, ब्रोमीन है, तो क्या बोलेंगे 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो हो गया। उसके बाद क्या बोलेंगे, 2 नंबर पे क्या, मिथाइल ग्रुप, क्या बोलेंगे 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। उसके बाद क्या है, ब्यूटीन का चेन है ना, ब्यूटीन है, तो क्या लिखेंगे, बट 1 इन, एक नंबर पे ही डबल बॉन्ड है ना, तो बट 1 इन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। चलिए अब और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका थोड़ा सा अलग करके। मान के चलिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है पहले जैसा यहाँ। अब यहाँ पे CH3 ना होके एक हाइड्रोजन है, बाकी इधर जैसा तैसा है, ठीक है। C है, Br है, यहाँ पे आपका CH3 है। ऐसे क्या होगा ना कि ज़्यादा समझ में आएगा, एक ही क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर मतलब किसी में जोड़ दो किसी में हटा दो, तो उससे क्या है कि ज़्यादा समझ में आएगा आपको कि कैसे नाम इसका होगा। अब देखिए यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप कम हो गया, अब काउंटिंग फिर किधर से होगी, इधर से ही होगी। 1 2 3 4 5, क्योंकि दूसरे नंबर पर आ रहा है ये आपका इन है ना, डबल वन दूसरे नंबर पर आ रहा है ना, तो इधर से होगा। अब देखिए क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। उसके बाद अब देखिए कहीं पे कुछ नहीं और है, नहीं है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है बस, और कुछ नहीं है, यहाँ मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा इसका, पेंट, पेंट 2 इन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, चौथा। मान के लिए डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी आ रहा है। देखिए अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है, बताइए, ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है। यहाँ पे क्या है, ये मुड़ा हुआ कॉर्नर है, मतलब यहाँ एक सी कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, यहाँ CH2 ग्रुप है, ये एक CH2 ग्रुप है, इसीलिए यहाँ से मुड़ गया, ठीक है। डायरेक्ट सीधा रहता तो मतलब डायरेक्ट वो ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मुड़ा हुआ मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ठीक है। जैसे हम लोग ये लिखते हैं ना रिंग, तो कैसे मानते हैं कि 6 को कॉर्नर बना तो 6 ठो कार्बन है, वही है, CH2 ग्रुप 6 ठो है, वही है, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, इधर से ले सकते हैं क्या, बताइए, इधर से ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इधर से भी दूसरे नंबर पे हमारा अल्किन आ रहा है, मतलब ई डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी दूसरे नंबर पे ही आता है ना, तो इधर से देखिए ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इधर से लेंगे हम लोग, ठीक है। किधर से लेंगे, इधर से, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद 2 पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, ठीक है, और ये 4 कार्बन का चेन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बट 2 इन हो जाएगा, हो गया। तो ये हमारा इसका नाम हो गया, ठीक है। अब आगे और क्वेश्चन देख लें, चलिए और देख लेते हैं, चलिए चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है, 5 नंबर देख लेते हैं। मान के चलिए एक डबल बॉन्ड है आपका, अब हम यहाँ पे कार्बन वो नहीं लिख रहे हैं कार्बन को, ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, यहाँ ब्रोमीन दिया हुआ। अब बताइए इसका नाम आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपको कार्बन यहाँ नहीं दिया, देखिए यहाँ कार्बन नहीं दिया, यहाँ नहीं, तो ये देखिए ये कार्बन है यहाँ पे, कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, इसको अगर लिखोगे आप अच्छे से तो क्या होगा, यहाँ CH3 था आपका, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ CH2 ग्रुप है, और ये Br है, एक्चुअल में ये है, ठीक है। तो हम लोग कार्बन नहीं लिखे हैं बीच में, ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए एक नंबर इधर से भी काउंट करेंगे तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बट 2 इन हो जाएगा, ये होगा इसका नाम, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, एक और क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, CH2 और यहाँ Br जो है, ठीक है, ये है, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो आप काउंट किधर से करेंगे, देखिए इधर से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, तो इधर से काउंट होगा 1 2 3, 3 ही कार्बन का चेन होगा ना,
आप 1 2 3 इधर नहीं जा सकते, इधर भी जा सकते थे, लेकिन देखिए इधर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इधर आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन के साथ अगर चेन मिल जाए तो हम लिखने में ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो चेन कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है। और ये क्या? पेंटीन है ना, पेंट वन इन, क्या हो जाएगा? पेंट वन इन, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए और क्वेश्चन देख लें। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ना इंडेक्स का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इंडेक्स का, उसका देख लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? फॉलोइंग कंपाउंड्स का, ठीक है। पहला एक देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है लिखा हुआ? देखिए इसमें नाम से हमको स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। तो क्या है? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आपको लिखना है। तो देखिए नाम से स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पेरेंट चेन देखिए, पेरेंट चेन क्या है? पेंटेन, पेंटेन लिखा है ना, पेंटेन मतलब 5 कार्बन का चेन होगा। सबसे पहले आप 5 कार्बन का चेन लिख दीजिए आंख बंद करके, 3 4 5 कार्बन का चेन लिख दिया आप, ठीक है, हो गया। अब बोल रहा है कि 2 नंबर पे क्लोरीन है और 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। बस किधर से भी काउंट कीजिए, इधर से मान के चलिए लिखते हैं हम लोग। तो 1 नंबर ये होगा तो 2 नंबर ये होगा, 2 नंबर पे क्लोरीन डाल दीजिए आप, ठीक है। 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप डाल दीजिए, दूसरा बात तीसरा ये है, यहाँ पे एक तो मिथाइल ग्रुप डाल दीजिए, हो गया हमारा। अब यहाँ पे CH3 है, सब में हाइड्रोजन डाल दीजिए, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन आप प्लेस कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। तो ये हो गया इसका नाम, ठीक है। ये अलग। अब आगे और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसको हटाए यहाँ, हाँ चलिए। अगला क्वेश्चन एक और है, सेकंड। इसका नाम क्या है? 1,4 डाइब्रोमो 1,4 डाइब्रोमो बट 2 इन। देखिए क्या है? 1,4 डाइब्रोमो बट 2 इन। पेरेंट चेन क्या है हमारा? बट 2 इन है, ठीक है, मतलब ब्यूटीन है, ठीक है। तो देखिए ब्यूटीन का पहले कैसे लिखेंगे? 4 कार्बन का होता है ब्यूटेन, 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख दिए। अब बट 2 इन बोला है, बट 2 इन मतलब 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो काउंट करो 1 2, 2 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब बताइए, अब बोला है 1 और 4 पे ब्रोमो है, एक नंबर पे अगर यहाँ से काउंट किए 1 2 3 4, तो बोला है एक नंबर पे ब्रोमीन और 4 नंबर पे ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रोमीन डाल दीजिए, एक ब्रोमीन यहाँ पे डाल दीजिए, हो गया। अब ये हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं एक और, 3 नंबर पे क्या है? 4 टर्ट लिखा हुआ, ठीक है, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ डॉट है, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल है, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल। उसके बाद क्या बोला है? 3 आइडो, क्या है? हेप्टेन है, हेप्टेन है, ठीक है। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम तो दिया हुआ, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सॉरी, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है? पेरेंट चेन देखेंगे, हेप्टेन है पेरेंट चेन इसका, मतलब 7 कार्बन का चेन होगा, हेप्टेन 7 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन लिख लिया हम लोग, ठीक है। अब बोला है कि 4 नंबर पे हमारा क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है 4 नंबर पे, तो इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? ये बताए थे ना, ये कौन सा ग्रुप है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। अब बताइए, अब क्या बोला है?
कि 4 नंबर पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया भैया, और 3 नंबर 3 आयोडो है, 3 नंबर पे क्या है, आयोडीन है, तो 3 नंबर पे यहाँ पे आयोडीन डाल दीजिए। देखिए एक अब इधर से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा, है ना। तो देखिए 3 नंबर पे क्या आयोडीन है, 3 नंबर पे आयोडीन हमको मिल गया, तो यही हो गया चेन। अब हाइड्रोजन आप प्लेस कर लीजिएगा जहाँ जहाँ होगा, तो ये उसका हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है, 1,4 डाइब्रोमो, 1,4 डाई ब्रोमो। ठीक है, इसके बाद हेप्ट 1 इन। देखिए 1,4 डाइब्रोमो हेप्ट 1 इन है। ठीक है, चलिए 1 इन, देखिए हेप्ट है। ठीक है, 7 कार्बन का चेन, तो पेरेंट चेन पहले देखते हैं हम लोग, क्या है पेरेंट चेन। ठीक है, इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का चेन। एक नंबर पे क्या बोला, इन बोला है ना, एक नंबर पे इन मतलब डबल बॉन्ड एक नंबर पे। अब बोला 1,4 ब्रोमो, 1,4 ब्रोमो, तो एक नंबर पे क्या है, ब्रोमीन है, मतलब एक ब्रोमीन यहाँ होगा, और एक 4 नंबर पे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे एक ब्रोमीन हो जाएगा, हो गया। यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को प्लेस कर लेते हैं, और यहाँ 3 हाइड्रोजन। ठीक, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्या है, 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल 2 मिथाइल। ठीक है, बेंजीन है। अब ये लिखा हुआ देखिए, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, 2 मिथाइल बेंजीन दिया हुआ। क्या है, पहले पेरेंट चेन क्या है हमारा, पेरेंट चेन क्या है, पेरेंट चेन तो यहाँ है बेंजीन। देखिए पेरेंट क्या है, बेंजीन है, बेंजीन रिंग है ना। बेंजीन किसको बोलते हैं, ये हो गया हमारा बेंजीन। देखिए ये बेंजीन हो गया। अब बोला है कि एक नंबर पे ब्रोमीन, तो एक कहीं मान लीजिए, यहाँ मान लेते हैं ब्रोमीन। चलिए ये हो गया हमारा ब्रोमीन। ठीक है, एक नंबर पे। अब 4 नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बोला है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप मतलब 2 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप है ना। तो 4 नंबर कहाँ होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब CH होगा, उसके बाद यहाँ पे CH2, CH2 डाल दीजिए, और इधर एक CH3 डाल दीजिए, तब ना सेकेंडरी होगा, तब ना सेकेंडरी होगा। इधर डाल देंगे। अब देखिए ये 2 डिग्री हो गया ना, 2 डिग्री में जुड़ा हुआ है ना, 2 डिग्री में जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ आ गया। अब क्या एक और बोला है कि 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो दूसरे नंबर पे क्या डाल दिए, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे CH3 डाल दिए, ये हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ये हो गया। हाँ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये वाला तो कर लिए हम लोग, ये देखते हैं हम लोग। चलिए क्या बोला है, देखिए फाइंड 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड। ठीक है, हम लोग को बताना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड कौन सा है। ठीक है, ये रहता है। तो पहला का देख लेते हैं पहले, ए नंबर, ए का देखते हैं। क्या बोला, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन का चेन है, चेन 3 कार्बन का है ना, 1 2 3 कार्बन का चेन लिख दिए। एक नंबर पे ब्रोमीन है भाई, तो एक नंबर पे ब्रोमीन डाल दिए। उसको 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप डाल दिए, सॉरी
Me भी लिख सकते हैं लेकिन CH3 लिखते हैं। चलिए ठीक है, मिथाइल ग्रुप डाल दिए। अब हाइड्रोजन जहाँ जहाँ है वहाँ प्लेस कर दीजिए आप। ये हो गया हमारा। तो ये देखिए ये कौन सा है, कितना डिग्री, क्या बोला है कि फाइंड 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड। हैलाइड पूछा है कि 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पे हैलाइड कहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक ही फर्स्ट कार्बन पे, पहला कार्बन पे, जिससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ना, उससे जुड़ा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री। ठीक है, चलिए बी नंबर देखते हैं अब हम लोग। क्या बोला, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। फिर से वही बात, देखिए प्रोपेन का चेन 1 2 3 कार्बन का चेन ले लीजिए। 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है, मतलब क्लोरीन जुड़ा हुआ है। 2 नंबर पे क्लोरीन डाल दिए बीच में। 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो गया, CH3 अब बताइए ये कैसा है, कौन सा डिग्री। देखिए जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 3 जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, है ना, 3 3 जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, 3 डिग्री हैलाइड। क्या हो जाएगा ये, 3 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 जुड़े हुए हैं ना, 1 2 3 जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो क्या हुआ, 3 डिग्री हैलाइड। एक था, एक ही जुड़ा हुआ कार्बन जुड़ा हुआ था, 1 डिग्री हैलाइड था, 3 जुड़े हुए 3 डिग्री हैलाइड हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे देख लेते हैं, सी नंबर का देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन पहले पेरेंट चेन क्या है हमारा, ब्यूटेन है, तो 4 कार्बन का चेन ले लीजिए पहले, ब्यूटेन हो गया भाई। 2 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इधर से काउंट किया तो 2 नंबर पे ब्रोमीन डाल दिए। 3 नंबर पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे मिथाइल डाल दीजिए, हो गया, हो गया ना, इधर से काउंट किया तो CH3 एक मिनट, हाँ H3 हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। अब बताइए किस टाइप का हैलाइड है, मतलब 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। तो देखिए ये क्या है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, 2 ही, एक इधर एक इधर। पहला कार्बन ही देखते हैं ना इसका, इधर कितना जुड़ा उससे मतलब नहीं, इससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ, एक कार्बन इधर, तो 2 ही कार्बन जुड़ा, मतलब यह 2 डिग्री हैलाइड है। क्या है, 2 डिग्री हैलाइड। ठीक है, अब अगला देखते हैं डी का। डी में क्या बोला है, 3 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, 3 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन का चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन का, और उसके बाद 3 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ, 1 2 3 नंबर पे ब्रोमीन। देखिए तब देखिए हाइड्रोजन आप डाल लीजिएगा, 3 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, कितने, किस टाइप का है हैलाइड ये। देखिए इस कार्बन से डायरेक्ट दोनों तरफ जुड़े हुए हैं, एक एक है ना कार्बन, तो ये 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा, 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। अब अगला देखते हैं ई नंबर, क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर से वही बात, 4 कार्बन का चेन ले लेते हैं, 2 नंबर पे ब्रोमीन डाल दीजिए आप, और 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप डाल दीजिए, मिथाइल ग्रुप डाल दिए। अब बताइए कि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तीनों तरफ है ना, 3 है, तो क्या हो जाएगा ये, 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। एक एफ नंबर अब देख लेते हैं हम लोग। एफ नंबर में क्या बोला है, न्यू पेंटाइल क्लोराइड। क्या बोला है, न्यू पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो बताया था ना न्यू पेंटाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं हम लोग। देखिए न्यू पेंटाइल क्लोराइड दिया हुआ, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोराइड बोला है। तो देखिए न्यू पेंटाइल क्लोराइड को हम लोग वहाँ 4 डिग्री हम लोग शायद लिखे हुए थे, एक्चुअल में वो 1 डिग्री ही होता है, क्योंकि देखिए इससे कितने डायरेक्ट कार्बन कौन सा जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ना, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ना डायरेक्ट, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 डिग्री। देखिए इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 डिग्री हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री हैलाइड। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लें क्या, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए। चलिए मान लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक है आपका
यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एक और कार्बन, और यहाँ ले लेते एक तो मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं। हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं एक और आयोडीन ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं। ये हो गया हमारा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, है ना, एक ही जुड़ेगा ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा इधर, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। एक यहाँ, 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 यहाँ। अब आपको बताना है इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नाम क्या होगा इसका, पहले सबसे लंबा चेन ढूंढिए, सबसे लंबा चेन कौन सा है हमारा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है ऐसे डायरेक्ट, लेकिन अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर जा रहे हैं तो 8 कार्बन का चेन आ रहा है ना, 8 आ रहा है ना। हाँ, तो आप काउंटिंग किधर से करोगे आप, ठीक है, काउंटिंग किधर से करोगे ये बताना है आपको। चलिए पहले अब देखिए कि अगर इधर से काउंट किया आप, क्यों इधर से काउंट करेंगे, क्योंकि इधर तीसरे नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, इधर से दूसरे नंबर पे आयोडीन है ना, दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो इधर से काउंट करेंगे। तो देखिए क्या होएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा हमारा। अब बताइए जब ये हो गया तो अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ, ये आपका बताया था ना कि रिंग के मतलब स्ट्रक्चर, ये आपका पेरेंट चेन के अंदर एक छोटा सा पेरेंट चेन जिसमें ब्रोमीन जुड़ा हुआ, तो इसका पहला नामकरण लिखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा ये आपका, कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे है, 5। देखिए क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो इथाइल, इथाइल है ना, ये 2 कार्बन का है तो इथाइल हो जाएगा, इथाइल। उसके बाद आप आइए आगे, ब्रोमो बी पहले आता है, ये हो गया। अब आते हैं फिर से बी वाला लिखेंगे पहले, ठीक है। तो क्या है फिर, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो। उसके बाद क्या है हमारा, 2 नंबर पे क्या है, आयोडीन है, और क्लोरीन कहाँ पे है, 6 नंबर पे, तो सी आता है उसके पास, बी के बाद सी, तो क्या बोलेंगे, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद 2 आइडो, 2 आइडो होगा, 2 नंबर पे आइडो है। अब पैर चेन का नाम लिखिए, सब जगह सबका तो लिख लिए ना हम लोग, इसका लिख लिए, ये ब्रोमीन का लिख लिए, ये क्लोरीन का लिख लिए, और ये आयोडीन का लिख लिए। अब इसका चेन का नाम क्या हो जाएगा, 8 कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा, ये इसका नाम होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, इसका हेलो एल्केन्स का और हेलो एरिन्स का, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।